राधे राधे दोस्तों, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान यही बात यूएस और इजराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में बार बार बोल रहा है कि भाई हम सरेंडर वरेंडर तुम्हारे सामने नहीं करेंगे। मतलब यूएस और इजराइल यह सपना देख रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे। ईरान यह बोल रहा है कि भूल जाओ, हमारे मरने के बाद ही, हमारे कब्र में जाने के बाद ही हम सरेंडर कर पाएंगे। उससे पहले अगर तुम कुछ सपना वपना देख रहे हो तो जाग जाओ नींद से हमारे दोस्तों, हम कोई सरेंडर नहीं करने वाले हैं और तुम जैसा करोगे हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। मतलब ईरान यहाँ पर टिट फॉर टैट करने पे तुल गया है और केवल न तुल गया है बल्कि कर भी रहा है। ये जो खबर आई है ये कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा कर रही है। आप देखिएगा, इस युद्ध में पहली बार हुआ कि इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पे हमला कर दिया, उनके क्रिटिकल ऑयल फैसिलिटीज पे। बिल्कुल सोच समझ के वो हमला था। क्यों किया, उसके पीछे क्या लक्ष्य था, इस पर मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब जैसे ही इजराइल ने हमला किया, ईरान कहां पीछे रहने वाला था। ईरान ने भी इजराइल के एक इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी पे हमला कर दिया जिसका कि नाम हाफिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी है इजराइल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और यह बताया कि तो हमको जो कमजोर समझने की गलती कर रहे हो ना, कमजोर ना समझो, कमजोर ना समझो। और ये यूएस और इजराइल को भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये युद्ध कितना दिन तक चलेगा ये मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन ये तय है कि युद्ध में लास्टली यूएस और इजराइल ही कहीं ना कहीं जीतेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान पूरी तरीके से हार जाएगा। ईरान जो है इस युद्ध में यूएस और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाएगा, ये भी आप लिख कर ले लीजिए, और पहुंचा रहा है भाई साहब। खैर आते हैं इस खबर पे। सबसे पहले हाफिया रिफाइनरी, जहां पर इसने बम मारा है ईरान ने, वो कहां पर है हाफिया रिफाइनरी इजराइल के। तो इजराइल का ये पूरा मैप अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी आपके इजराइल के वेस्ट में नजर आएगा, और यहीं पर आप देखेंगे इजराइल के नॉर्थ वेस्ट में यहां पर हाफिया है। यही है हाफिया रिफाइनरी जहां पर ईरान ने बम भाई साहब दे मारा है, मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो दे मारा है। अब आप सोचे होंगे कि क्यों मारा भाई, क्या इससे फायदा मिलेगा, ईरान को क्या फायदा मिलेगा बाद में। पहले यह समझिए कि ये जो फैसिलिटी है ये इजराइल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये जो है रिफाइनरी, यहां पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मतलब क्रूड ऑयल आता है और उससे पेट्रोकेमिकल जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, और ये फैसिलिटी इजराइल की लार्जेस्ट ऑयल फैसिलिटी है। तो यहीं से आप समझिए कि जब लार्जेस्ट ऑयल फैसिलिटी है तो इजराइल इस पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। डोमेस्टिकली भी डिपेंडेंट है और साथ ही साथ यहां से माल को वो एक्सपोर्ट भी करता है। जो कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे तुर्की भी शामिल है, ग्रीस शामिल है, इन देशों को यहां से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता है। तो यहां पर ईरान ने दोहरा मार दिया, इनके डोमेस्टिकली भी सप्लाई बहुत हद तक उसको नुकसान किया, ठप किया। जो कि यहां से माल वाल जाता है वो कुछ समय तक रुकेगा या फिर उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ इन देशों को जो एक्सपोर्ट करता है उसमें भी कमी आएगी। तो एक तरीके से देखें तो ईरान ने भी यहां पर दोहरा चाल चल दिया। एक तो भाई यहां पे जो रिसीव करता है इसका माल, उसमें टर्की भी है और टर्की से ईरान की बनती नहीं है, तो इनडायरेक्टली तुमको भी हम नुकसान पहुंचा दिया। और जो हमारे दुश्मन है, यानी कि भाई ईरान तो इजराइल, ये दोनों परम शत्रु हैं एक दूसरे के, तो ईरान ने यहाँ पर इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया क्योंकि उनके भी डोमेस्टिकली यहाँ पर सप्लाई जो है ठप हो जाएगी, सप्लाई रुक जाएगी, और इससे बहुत दिक्कत क्रिएट होगा कहाँ पर, इजराइल के अंदर। वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जो संस्थाएं चलती हैं वो ज़्यादा परेशान, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कितना प्रोड्यूस होता है, इतना भी क्या प्रोड्यूस होता है कि भाई इतनी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है। कुल मिलाकर इट प्रोवाइड 65% ऑफ ट्रांसपोर्ट डीजल कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली। मतलब इजराइल के अंदर जितना कुल डीजल कंज्यूम होता है ना, उसका 65% के आसपास इसी रिफाइनरी से आता है, जिसका कि नाम हाफिया रिफाइनरी है। इसके अलावा जो कुल डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है वहां पर गैसोलीन, उसका लगभग 45% इसी रिफाइनरी से आता है, जिसका कि नाम है हाफिया रिफाइनरी। तो यहीं से आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट था या फिर इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। और इसी रिफाइनरी पे, इसी फैसिलिटी पे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दे मारा और यह बताया कि भाई हम पीछे नहीं रहेंगे, तुम हमारी ऑयल फैसिलिटी पे हमला करोगे, हम तुम्हारे इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटी पे हमला करेंगे। एकदम टिट फॉर टैट वाला हिसाब किताब बनेगा। बहरहाल अब समझिए कि इससे इजराइल को क्या नुकसान है भाई, ये इजराइल के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले आज की तारीख में एनर्जी बैकबोन है पूरी दुनिया में। हर एक देश का बैकबोन कौन सा है, एनर्जी है। पूरी दुनिया एनर्जी से चल रही है भाई। आप देखिए, आप घर में हैं, आप
जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको घर में देखने के लिए क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, कहाँ से आ रहा है, एनर्जी से। पंखा चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, एनर्जी से। टीवी देख रहे हैं, कहाँ से चल रहा है, एनर्जी से। मतलब एनर्जी भाई रग रग में बस चुका है, एनर्जी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और उसी पे जब चोट कर दिया जाए, जहाँ से वो एनर्जी आ रही है उसी को नुकसान पहुंचाया जाए, तो समझिए कितना बड़ा नुकसान होगा। इसी कारण से बोला जाता है एनर्जी सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज बन गई है आज की तारीख में। तो यहाँ पर कुल जो टोटल फ्यूल का रिक्वायरमेंट है इजराइल के अंदर, उसका 50% जो फ्यूल है ना, वो इसी रिफाइनरी से आता है। अब 50% फ्यूल इसी रिफाइनरी से आता है, उसी पर ईरान ने अटैक कर दिया, तो क्या होगा, कुछ समय के लिए वहां पर फैसिलिटी जब ठप हो जाएंगी तो वहां से सामान बाहर नहीं निकल पाएगा, जो फ्यूल है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, डिले होगा, कमी आएगी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे भाई साहब इमीडिएट जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पावर जनरेशन है, वो सब ठप पड़ जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जनता जो है वो परेशान हो जाएगी, वो सरकार के खिलाफ और ज्यादा बोलेगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक और डिफेंस, भाई साहब बहुत बड़ी चीज डिफेंस, जिसके लिए इजराइल जाना जाता है। इजराइल के अंदर ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ये जो मूव कर रहे हैं इधर से उधर, इस वॉर के कठिन सिचुएशन में फ्यूल से ही मूव कर रहे हैं। जब फ्यूल की सप्लाई ठप हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो इनके मूवमेंट में बहुत कमी आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है भाई साहब कि आप डिफेंस के बैकबोन पे चोट कर रहे हैं, उनके एनर्जी पे चोट कर रहे हैं, उनके फ्यूल सप्लाई में कमी आ जाएगी। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारा तेल ये लोग रिजर्व में रखे रहते हैं सप्लाई के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए खास कर रखे रहते हैं कि भाई डिफेंस के लिए तो हम बचा के रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बचा के रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक उद्देश्य होता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे देश हमला करते हैं। तो यहाँ पर ईरान ने भी दे मारा। इसके अलावा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वेट। भाई साहब एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में, आप सबको पता है। तो इससे क्या होगा, जब आप एनर्जी सेक्टर पे ही चोट कर देंगे, वहीं पर हमला कर देंगे, तो इंडस्ट्री किससे चल रही है, इन्हीं फ्यूल से चल रही है भाई। इंडस्ट्री अचानक से ठप हो जाएगी, इंडस्ट्री ठप होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा, आपकी जीडीपी पर असर पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आप पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो हमला किया था केवल इसलिए नहीं किया था कि उस ऑयल फैसिलिटी को बर्बाद कर दो ना, उसके पीछे इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें लिंकअप होती हैं जो कि अल्टीमेटली किसको नुकसान पहुंचाती है, सरकार को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी कारण से चूंकि इजराइल ने पहले हमला कर दिया उनके ऑयल फैसिलिटी पे, तो ईरान तो भाई यहाँ पे ऐसे ही हमला कर रहा है गल्फ देश में। यूएस के जो भी ऐसे जगह हैं इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, उनके सैन्य ठिकाने हैं या फिर कुछ ऑयल फैसिलिटी पे ईरान ने तो पहले ही हमला किया है। तो इसको क्या जा रहा है, ये इजराइल के भी इस ऑयल फैसिलिटी पे हमला कर दिया, तुम हम पे हमला करोगे, हम तुम पे हमला करेंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इस कारण से ईरान क्या कर रहा है, टिट फॉर टैट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वही खबर है जो इजराइल ने बम मारा था ईरान के ऊपर। उनकी 4 इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटीज पे इतना बम मारा था कि धुआं कर दिया था, पूरा एनवायरमेंट टॉक्सिक हो गया भाई साहब। काले काले बादल हर जगह दिख रहे थे। कौन से वो जगह है, ये देखिए, ये 4 ऑयल फैसिलिटी है जहां पर उन्होंने बम मारा था। बहुत इंपॉर्टेंट ईरान के अंदर तेहरान जो उनका कैपिटल है, वहां पर ये ऑयल फैसिलिटीज है, वहीं पर बम दे मारा ताकि जो तेहरान के अंदर पूरा मामला है वो गड़बड़ा सके। तो तुम यहां पर हमला करोगे, ईरान तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरीके से जो ईरान है ना भाई साहब, वो पीछे हटने के मूड में तो है नहीं। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो खबर ये आई कि भाई साहब ट्रंप साहब अनाउंस कर दिए कि ये युद्ध खत्म हो चुका है। अब ईरान जो बोल रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम युद्ध करेंगे, वो बकवास है। मतलब ट्रंप देखिए, ट्रंप का गजब कहानी है। मतलब ये कितना बोल रहा है भगवान जाने, और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके इतने ज़्यादा बोलने से, बड़बोलेपन से इसकी छवि तो खैर खराब है, धूमिल हो ही चुकी है भाई। जो देश सुपर पावर कहा जाता है उसको अब सब हल्के में ले रहे हैं, सब गरिया रहे हैं अमेरिका को। ऐसा बुरा अमेरिका का हाल कभी नहीं हुआ था जो ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन के कारण कर दिया। भाई हर देश अब अलग थलग पड़ रहा है। मतलब अमेरिका का असली चेहरा जानते सब थे, लेकिन इस बार लोगों को यह लगा, देशों को यह लगा, दूसरे सारे देशों को, कि भाई ये खतरनाक है आदमी, ये खतरनाक है देश, ये देश किसी का नहीं है। और अब हम सबको इसके खिलाफ एकजुट आना पड़ेगा। और ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आने शुरू हो गए कि भाई अब इससे दूरी करो, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये नौबत आ गई है अमेरिका के। फिर भी ये ट्रंप बाज नहीं आ रहा है। बोल क्या रहा है कि अब ये युद्ध खत्म हो चुका, मतलब तुम्हारे अनाउंस कर देने से युद्ध खत्म हो जाएगा। गजब है यार, मतलब इसको कोई सुधार सकता ही नहीं है, बुढ़वा सठिया गया है। तो ये खबर आई, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करिए। और भाई देखो यार, चैनल नया है, हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ तो इस वीडियो में भी बोलूँगा, चैनल नया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब अपन ये चैनल खोले हैं तो मोटिव क्या है कि चैनल ग्रो करे भाई, तभी तो लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी, लक्ष्मी जी आएंगी और फिर
कोई मेहनत करता है तो एक तो मकसद होता ही है ना कि आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोग जाने और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं और इस परिवार को आप और फलते फूलते बड़ा देखना चाहते हैं हमारी इस यूट्यूब फैमिली को, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंचते रहें।